आज हम बिहार के आधुनिक भारत के बारे में सारा क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और तो स्टार्ट करता हूँ कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो वह था आपको पूर्णिया। 1770-71 में जो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था तो वह आपको पूर्णिया था। बिहार में नोनिया विद्रोह का जो 1778 और 1800 के मध्य जो हुआ था, इस दौरान इनमें से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो वह आपको वैशाली हुआ था, सारण हुआ था और पूर्णिया हुआ था। नोनिया जो विद्रोह हुआ था जो कि आपको 1778 और 1800 के बीच हुआ था, इस दौरान जो है सो आपको सारण जिला, वैशाली जिला और पूर्णिया जिला जो है सो आपको प्रसारित मतलब कि प्रभावित हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था बाबू? तो 1800 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो वह 1800 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1800 में हुआ था। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? ठीक है, मुंडाओं का ने विद्रोह जो है सो आपको 1899 में खड़ा किया था और इसके नेता जो थे वो बिरसा मुंडा थे और जिसे कि धरती आबा कहते हैं। उलगलान विद्रोह जो है जो कि उससे से रिलेटेड है। तो और आगे देखते हैं कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो वो आपको 1899 में किया था, जिसका कि आपको यदि क्षेत्र की बात किया जाए यानी प्रभाव क्षेत्र की बात किया जाए विद्रोह की तो वो आपको रांची था। ओके, मुंडा देखिए आगे क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा का जो विद्रोह के नेता थे तो वो आपको बिरसा थे। बिरसा मुंडा की जन्म स्थान कहाँ है? तो बिरसा मुंडा की जन्म स्थान की बात किया जाए तो अलीहातू है। बिरसा मुंडा की जन्म स्थान कहाँ है? तो वह अलीहातू है। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे आता ही है क्वेश्चन सब। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? तो वो आपको दौद मुंडा था। बिरसा मुंडा की यदि बचपन की बात किया जाए तो वह दौद मुंडा था। अब बात आता है कि बिरसा मुंडा का गुरु का नाम क्या था? तो वह आपको आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा गुरु का नाम तो वह आपको आनंद पांडे था। अब बात आता है कि 1899 और 1900 में मुंडा की क्रांति के नेता कौन थे? तो वो आपको बिरसा मुंडा थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1899 और 1900 के बीच जो यानी मतलब मुंडा विद्रोह जो खड़ा किया गया था उसका नेता थे आपको बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो तमार के रहने वाले थे। बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो तमार के रहने वाले थे। बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? तमार के। किस जनजाति नेताओं ने उसके अनुयायी भगवान धरती आबा और विश्व पिता अवतार के नया पैगंबर मानते थे? वो बिरसा मुंडा का मानते थे। तो उसे धरती आबा या विश्व पिता का जो है अवतार मानते थे। तो यह बिरसा मुंडा थे। देखिए क्वेश्चन आ गया, किसे धरती के आबा यानी धरती के पिता मानते थे? तो वो आपको बिरसा मुंडा को मानते थे। धरती की आबा किसे मानते थे? तो वो बिरसा मुंडा को मानते थे। बिरसा मुंडा ने अपने विश्वस्त सहयोगियों के लोगों को भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण के रूप में जो कार्य सौंपा था वह आपको गया मुंडा को सौंपा था। बिरसा मुंडा का लक्ष्य था आपको कि आंतरिक अशुद्धि, विदेशी राजाओं की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। तो ये बिरसा मुंडा की लक्ष्य था कि आंतरिक शुद्धि हो, विदेशी राजाओं की समाप्ति हो, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति हो। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 फरवरी 1919 को जो है सो आपको बिरसा मुंडा की सोते हुए पकड़ा गया था। जनजाति के जिले के विभिन्न जोड़ों को कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हम बात करते हैं तो यहाँ आपको संथाल बांका ये तो सही है, उराव सुपौल सही है, खारवार भागलपुर सही है, केवल मुंडा जुमे नहीं है क्योंकि मुंडा के यदि कार्यक्षेत्र बात है तो वो आपको रांची था। बिरसा मुंडा के कार्यक्षेत्र कौन सा है? ये आ गया क्वेश्चन। तो वो रांची था। बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो आपको रांची था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो वो आपको रांची था। अब बात आती है कि उलगलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगलान जो विद्रोह था तो वो आपको बिरसा मुंडा से जुड़ा था। उलगलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो वो आपको बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा की बात किया जाए तो वो आपको झारखंड के पक्ष में थे। संथाल विद्रोह जो कि आपको संथाल विद्रोह यदि बात किया जाए तो 1855 और 57 में फैला हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बर्धमान से लेकर भागलपुर में हुआ था। संथाल विद्रोह का यदि नेता की बात किया जाए तो सिद्धू और कानू है। अच्छा क्वेश्चन आता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में, 57 में। और उसका फैलाव क्षेत्र की बात किया जाए तो वर्धमान से लेकर भागलपुर तक था। और उसका नेता कौन थे? तो वह सिद्धू और कानू था।
उस क्षेत्र को पहचान करिए जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार ये किया था। तो मुंगेर और भागलपुर। सिद्धो कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध इनमें से किससे है? तो वह आपको है संथाल विद्रोह से। सिद्धो कान्हू चांद भैरव 4 भाई थे। तो चांद भैरव वैसे क्वेश्चन में जो आता है तो सिद्धो कान्हू करके ही आता है। तो सिद्धो कान्हू चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो वो आपको संथाल विद्रोह से। क्लियर है क्या? अब बात आता है कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? तो कैप्टन अलेक्जेंडर जो था उस टाइम में संथाल विद्रोह को दबा दिया, मतलब दमन कर दिया। तो संथाल विद्रोह की दमन की बात किया जाए तो वह कैप्टन अलेक्जेंडर था। किस जनजाति के विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है? कार्ल मार्क्स तो वह किया था आपको संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह का जो है सो अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में जो है सो आपको किया था। दामिन को का क्षेत्र कहाँ है? तो वह है आपको खूंटी से पश्चिम सिंहभूम। दामिन एको क्षेत्र का विस्तार। दामिन एको क्षेत्र का विस्तार की बात किया जाए तो खूंटी से पश्चिम सिंहभूम के है। खारवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह भागीरथ माझी ने किया था। खारवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपको भागीरथ माझी जो है सो आपको खारवाड़ आंदोलन का क्या था। किस जातीय आंदोलन है सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं? सफाहोर आंदोलन खारवाड़ आंदोलन को जो है सो आपको सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सफाहोर आंदोलन को ही हम खरवार आंदोलन कहते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो वो आपको जतरा भगत जो है सो आपको ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है सो आपको जतरा भगत जो है सो किया था। किसके नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन अशोक आंदोलन को लेकर भागकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था? तो वो आपको सिद्धू भगत को लेकर जो है सो आपको शामिल हुआ था। बिहार में वहाबी आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? आरंभ किया था अहमदुल्ला ने। भारत में वहाबी आंदोलन का जो है सो शुरुआत किया था अहमदुल्ला ने। और उसका जो है सो यदि बाद में जाके जो है सो आपको पटना इसका मुख्य केंद्र बना और इसका विलायत अली और इनायत अली जो है सो आपको इसका नेता बना था। तो भारत में यदि वहाबी आंदोलन का आरंभ किया जाए तो वो आपको अहमदुल्ला ने किया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अब बात आता है कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वह था आपको सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिम पर पड़ने वाले पश्चात प्रभाव और भारत की ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो वह विलायत अली और इनायत अली था। बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता था विलायत अली और इनायत अली। 1830 के दशक में पटना का केंद्र था तो वह था आपको वहाबी विद्रोह। 1830 के दशक में पटना का केंद्र रहा वहाबी विद्रोह। 1830 के दशक में पटना केंद्र था वहाबी विद्रोह। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो वो आपको 1821 में आए थे। अब बात आता है कि वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो वह थे आपको विलायत अली। अब बात आती है कि वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र से अपना राज कहाँ स्थापित किया? ताना में किया था। पटना में स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है काफिला। पटना में स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है तो वो आपको काफिला कहलाता है। वहाबियों से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो वह फ्राइजी आंदोलन जो है सो आपको आरंभ हुआ था। वहाबी नेताओं ने किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा दिया गया था? तो वह अहलिया अली, अब्दुल रहीम और अहमदुल्ला, ये तीनों को जो है सो आपको उम्र कैद और काली पानी की सज़ा दिया गया था। वहाबी ने अपने अनुयायी को क्या कहते थे? तो वह कहते थे बहानुमानी। वहाबी अपने अनुयायी को आपको बहानुमानी कहते थे। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा? बिहार में
बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो वो आपको बहावी का जो है सो आपको बिहार की स्वतंत्रता संग्राम में बहावी आंदोलन का आपको महत्वपूर्ण स्थान रहा। महेश नारायण किस पत्रिका में के प्रथम संपादक थे? तो महेश नारायण की बात किया जाए तो वो आपको बिहार टाइम्स की आपको संपादक थे। महेश नारायण किस पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो वो आपको बिहार टाइम्स का जो है सो आपको प्रथम संपादक थे। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था आपको पटना में। बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो आपको पटना में हुआ था। बिहार के हेराल्ड के संस्थापक कौन है? तो वह है आपको गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संस्थापक तो वह है गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन है? गुरु प्रसाद सेन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 का अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर पटना में हुआ था। रेवती नाग संबंधित है आपको ढाका अनुशील समिति से। रेवती नाग संबंधित है ढाका अनुशील समिति से। स्वराज कथा पत्रिका के संपादन किया था आपको बाल मुकुंद वाजपेयी ने। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया गया था बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो सतयुग नामक पत्रिका जो है सो आपको पुरुषोत्तम नारायण नंदा जो है सो आपको प्रकाशित किया था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु। बिहार के नेता क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस का वकील थे आपको वह कालिदास बसु थे। बनारस षड्यंत्र में शामिल था आपको विक्रम चंद्र मित्र ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। माँ के पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड का। मुजफ्फरपुर बम कांड के उपयुक्त में किसे फांसी दिया गया? खुद्दीराम बोस को जो है सो मुजफ्फरपुर बम कांड को जो है सो आपको फांसी दिया गया था। पटना अनुशील समिति की शाखा स्थापित किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। पटना अनुशील समिति की शाखा स्थापित किया था आपको सचिदानंद सान्याल ने। भागलपुर में बंगाली नौजवान अनाथ बंसु चौधरी का गिरफ्तार किसने किया था? बंसु चौधरी की गिरफ्तारी का किसने विरोध किया? महात्मा गांधी ने। भागलपुर बंगाली नौजवान अनाथ बंधु चौधरी का गिरफ्तारी किसके विरोध में किया गया था? बंधु चौधरी की गिरफ्तारी का किसने विरोध किया? महात्मा गांधी ने। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग संबंधित किससे संबंधित है? अनुशील समिति से। बिहार के प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो वो आपको पटना में हुआ था। बिहार में आपको 1908 में जो है सो आपको प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे तो वह था आपको मजरूल हक। कौन थे? तो वो आपको मजरूल हक थे। बिहार के होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वो मजरूल हक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के जो संस्थापक थे वो मजरूल हक थे। बिहार में होम रूल लीग स्थापित कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल लीग स्थापित किया था 16 दिसंबर 1916 को। होम रूल आंदोलन के दौरान इनी बेसेंट पटना आए थे आपको 18 अप्रैल